जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सुबह क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.3 हो जाएगा। 3.3 का तीसरा का हम लोग 5वां प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, मतलब भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि अंश जो है x है और हर जो है y है। तो मानते हैं, माना अंश बराबर क्या है, x है, हर क्या है, y है, और भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y। ये ऊपर वाला जो हो इसको बोला जाता है अंश, और ये जो नीचे होता है इसको बोला जाता है हर। तो प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, तो सबसे पहले ये भिन्न बना देते हैं हम लोग, और अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, यानी ऊपर में भी 2 जोड़ना है, अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ना है। तो क्या हो जाता है, 9/11 में ये बदल जाता है। अब इतना हो गया, अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। 11 और x गुना होगा तो 11x, 2 और 11 गुना होगा तो 22 हो जाएगा। फिर y और ये 9 गुना होगा तो 9y हो जाएगा, और 9 और 2 गुना होगा तो 9 दूना 18 हो जाएगा। x और y को एक तरफ रखना है, बाकी संख्या को एक तरफ रखना है। ये y वाला इधर आएगा तो माइनस में 9y, 22 को उधर कर देना है, माइनस में 22 हो जाएगा। 11x माइनस में 9y, और ये दोनों घटेगा तो ये 12 में 8 जाएगा तो 8 4 12 होता है, यानी 4 बचेगा, माइनस में 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इतना हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब अगला स्थिति क्या बोल रहा है, अगला स्थिति में बोल रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो सबसे पहले अंश और हर बना लेते हैं भिन्न, दोनों में 3 जुड़ रहा है, तो दोनों में जब 3 जुड़ता है तो कितना हो जाता है भिन्न, 5/6 में बदल जाता है। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना है। नीचे वाला इधर ऊपर में गुना होगा, ये नीचे वाला ऊपर में गुना होगा, तो x और 6 गुना होके 6x, 3 और 6 गुना होके 18 हो जाएगा। 5 और y गुना होके 5y, और पंक्तियाँ 15 हो जाएगा। y को इधर ला देना है तो माइनस में 5y, और ये 18 को उधर भेज देना है तो माइनस में 18। ये दोनों घटेगा, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा माइनस में। इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 आ गया है, समीकरण 2 आ गया। अब समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में बैठा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो भी है उसको लिख देते हैं। समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर में -4 है। ये 9y को उधर भेज देना है, तो 9y जब इधर आएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा कितना, ये 11 नीचे चलाएगा क्योंकि 11 गुना में है तो भाग में चलाएगा 11। x का मान इतना निकल गया है। अब x का मान समीकरण 2 में बैठा देना है, तो बैठा देना है। लिखेंगे x का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 जो भी है उसको लिख देना है। समीकरण 2 है 6x माइनस 5y और बराबर में -3 है। यहाँ पे x है, यहाँ पे मान रखना है, तो मान जो भी है -4 प्लस 9y और बटे में 11 है, -5y बराबर -3 है। 6 और 4 गुना होगा तो 6 × 24, फिर 6 और 9 गुना होगा 9 × 54, और बटे में 11 है, माइनस में 5y बराबर में -3 है। अब ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा एलसीएम, यानी इसके ऊपर जो भी संख्या हो तो उतना ही रह जाएगा। एक को 11 मरते पढ़ेंगे, यानी
5 को 11 से गुना करना है तो 55 हो जाएगा, बराबर में -3 है। अब क्या करना है, ऊपर में जो भी जुटेगा घटेगा उसको घटा देना है। ये 54 है प्लस में, ये माइनस में 55 है, यानी -y बचेगा बटे 11, बराबर में -3 है। तिरछा तिरछी गुना कर देना, ये पूरा 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 से गुना हो जाएगा। 24 1 से गुना होगा तो माइनस में 24, y 1 से गुना होगा तो माइनस में y, 11 उधर गुना होगा तो माइनस में 33, 11 33। 24 को अब इधर भेज देना है 33 के तरफ, तो हो जाएगा प्लस में 24। अब y बराबर हो जाएगा 13 में 4 जाएगा तो 9, और ये 2 में 2 जाएगा -9, यानी y बराबर हो जाएगा 9। अब y का मान जो समीकरण 1 से हम लोग निकाले थे x का मान उसमें बैठाना है, चूंकि x बराबर हम लोग क्या निकाले थे, -4 प्लस 9y और बटे 11 निकाले थे समीकरण 1 से हम लोग x का मान। तो अब y का मान इसमें बैठा देना है, y का मान है 9 तो 9 बैठा देते हैं। x बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुना होगा, 9 9 में 81 हो जाएगा और बटे 11 है। घटेगा, 11 में 4 जाएगा तो 7 7 यानी 77 आ जाएगा, 11 7 77 कटेगा, x बराबर आ जाएगा 7। x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब x बराबर जो 7 आया है तो हम लोगों को भिन्न तो ज्ञात करना था, तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर होता है, अंश बटे हर। तो अंश का मान कितना आया है, 7 आया है, हर का मान कितना आया है, 9 आया है, यानी यही भिन्न हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।